हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लोग देखिए मैट्रिक्स का ही मतलब थर्ड लेक्चर है ना। तो इसमें आज हम लोग देखिए मैट्रिक्स को हम लोग बनाते कैसे हैं उसको हम लोग सीखेंगे है ना। तो मैट्रिक्स बनाने के लिए कुछ कंडीशन आपको दिया हुआ रहेगा है ना। तो उस कंडीशन में बैठा के है ना उसको उसका वैल्यू निकालना होता है, उस तरह का मेरा मैट्रिक्स बनता है। जैसे अगर मैट्रिक्स अगर आपको 2x2 ऑर्डर का बनाने बोलेगा, या फिर अगर 2x3 ऑर्डर का बनाने बोलेगा, या 3x4 ऑर्डर का बनाने बोले, मतलब कोई भी टाइप का मैट्रिक्स बनाने बोले आपको है ना। तो उसका कंडीशन आपको दिया हुआ रहेगा, उस कंडीशन में उसका वैल्यू पुट करके हम लोग मैट्रिक्स का बना लेंगे। ठीक है। तो इससे पहले पहले वाला वीडियो में ऑलरेडी हम उसको बताए थे। इसका जनरल फॉर्म में कैसे कैसे हम लोग निकालते हैं ना, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है ना, उसी से हम लोग मैट्रिक्स बनाते हैं हम लोग। ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इसमें कुछ क्वेश्चन मेरा छुटा हुआ था, उसका हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। और जैसे अगर क्वेश्चन अगर मतलब पहला क्वेश्चन अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और जैसे अगर आपको दिया हुआ रहेगा, कुछ इस टाइप का दिया हुआ रहेगा मेरा इफ है ना। इफ ए आई जे का वैल्यू आपको दिया हुआ है मेरा है ना, और 2i दिया हुआ है प्लस माइनस जे दिया हुआ मेरा। ठीक है ना। माइनस आपको दिया हुआ मॉड है ना, और बटे में अगर आपको दिया हुआ मेरा 2। ठीक है। बोल रहा है क्या कि देन कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स क्या लेंगे, देन कंस्ट्रक्ट है ना, कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स इन 2x2 ऑर्डर। ठीक है ना। तो अगर 2x2 ऑर्डर पूछ रहा है हमको है ना, मतलब कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है मैट्रिक्स बनाना, मैट्रिक्स को बनाइए आप। ठीक है ना। 2x2 ऑर्डर का है ना, तो 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है हमको। ठीक है। तो इसके लिए हम बताए थे आपको क्या कि अगर 2x2 ऑर्डर का अगर हमको मैट्रिक्स को फॉर्म करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू है ना, क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू ए आई जे। इस तरह से हम बताए थे, इसका जनरल फॉर्म बताए थे हम है ना। ए आई जे हो गया आपका। ठीक है। और 2x2 ऑर्डर चाहिए तो इसमें लिखेंगे 2 रो हो जाएगा और 2 कॉलम हो जाएगा मेरे पास। ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पर देखिए हम लोग बताते हैं जनरल फॉर्म में क्या क्या, 2/A11 हो जाएगा मेरा है ना, 4 एलिमेंट आएगा मेरे पास 2x2 ऑर्डर के लिए। और ए हो जाएगा 1 2 आ जाएगा मेरे पास है ना, A21 हो जाएगा, A22 आ जाएगा मेरे पास है ना। इसमें हो जाएगा मेरा 2 रो हो जाएगा और 2 कॉलम आ जाएगा मेरे पास है ना, इस टाइप का। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे कितना हो जाएगा बताइए। तो चूँकि हमको यहाँ पर आपको दिया हुआ है ए आई जे का वैल्यू दिया हुआ है मेरा है ना, तो ये सब जो आपको दिया हुआ है इसी का वैल्यू निकालना है आपको है ना। देखिए 1 1 का निकालना है, 1 2 का, 2 1 का, 2 2 का वैल्यू निकालना है ना। उसके लिए आपको ये दिया हुआ है आपका इसका कंडीशन। तो ए आई जे का मान जो आपको दिया हुआ है मेरा, आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर, -2i दिया हुआ है। ठीक है ना। और माइनस जे इसका मॉड, और बटे में अगर आपको दिया हुआ है 2। ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर, तो इसका अगर हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो ए हो जाएगा मेरा 1 1 आ जाएगा आपका। ठीक है। क्या हो जाएगा, A11 है ना। तो इसमें देखिए यहाँ पर आई का मान भी 1 हो गया और जे का मान भी 1 हो गया मेरे पास। ठीक है। तो -2 इंटू कितना हो जाएगा 1, और जे का मान भी मेरा 1 आ गया, तो -1 आ गया मेरा। इसका मॉड और बटे में आ जाएगा मेरा ये 2। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा बताइए, यहाँ पर हो जाएगा मेरा -2 हो जाएगा, -1 आ जाएगा मेरा है ना, मॉड बटे में 2। तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है मेरा, तो -2 -1 तो -3 आ जाएगा, -3 का मॉड बटे में आ जाएगा आपका 2। तो मॉड तो आपका नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा है ना। तो मॉड से अगर बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा आपका 3/2 आ जाएगा मेरे पास है ना, इस टाइप का आ जाएगा। ठीक है। तो उसी तरह से अगर हमारा A12 आ गया, क्या गया, A12 है ना। तो 1 2 में हम क्या करेंगे, देखिए आई का मान हो गया 1 और जे का मान हो गया 2। तो 2 इंटू मेरा हो जाएगा 1 है ना, और माइनस हो जाएगा आपका जे का मान भी आपका हो जाएगा 2 है ना। तो इसका हो जाएगा मॉड। ठीक है। मॉड हो गया मेरा, और बटे में आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा मेरा 2 आ जाएगा आपका। ठीक है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा आपका है ना, -2 इसका मॉड हो जाएगा आपका, और बटे में आ जाएगा आपका 2।
तो ये हो जाएगा आपका -4 हो जाएगा, बटे में आ जाएगा 2, तो हो जाएगा आपका माइनस, ये मोड लगा हुआ है, ठीक है, नेगेटिव का मोड हो जाएगा पॉजिटिव, यानी 4 हो जाएगा आपका 2, एक कटेगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका कितना 2 आ जाएगा मेरा, है ना। तो 1 1 हो जाएगा आपका, 1 2 हो गया, फिर कितना आ जाएगा मेरा ये 1 3 आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 1 3, है ना। तो 1 3 का हम लोग बात करेंगे, 1 मिनट, 1 3 तो हमको चाहिए नहीं, A11 हो गया, 1 2 हो गया, फिर अब हमको चाहिए A21 ना, क्या चाहिए A21, ठीक है। तो A21 कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, है ना, इंटू हो जाएगा मेरा 2, और जे का मान हो जाएगा 1, है ना, तो ये हो जाएगा मेरा ना, बटे में आ जाएगा मेरा ये 2 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो माइनस माइनस हो जाएगा मेरा, देखिए ये मेरा 4 हो जाएगा -1, है ना, इसका मॉड, और बटे में आ जाएगा मेरा 2, तो हो जाएगा -5 हो जाएगा, 5 का मॉड बटे में 2, तो बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा 5/2 आ जाएगा मेरे पास A21 का मान, ठीक है। फिर आ जाएगा मेरा A22 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 22, है ना। तो इसमें हो जाएगा, देखिए 2 हो जाएगा, I का मान हो जाएगा मेरा 2, और J का मान भी आ जाएगा मेरा 2, इसका मॉड, है ना, और बटे में आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो -4 हो जाएगा, -2 इसका मॉड, और बटे में 2, तो ये हो जाएगा आपका कितना माइनस हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 का मॉड बटे में 2 हो जाएगा आपका, है ना। तो ये बाहर निकलेगा तो ये जगह 6 हो जाएगा, बटे में 2, तो कटेगा तो हो जाएगा मेरा कितना आपका, ये आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। मॉड जो है ना नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है, ठीक है, तो माइनस लगा हुआ तो प्लस हो जाएगा मेरा, है ना। तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो कितना हो गया बताइए, ए का वैल्यू आ गया मेरे पास कितना कितना आ गया, देखिए तो 1 1 का आ गया आपका 3/2 आ जाएगा मेरा, और 1 2 का आ गया आपका 2, 2 1 का आ गया आपका 5/2 आ जाएगा मेरा, और ये आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा मेरा, है ना, कितना आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा मेरा, है ना। तो उसी तरह से अगर हम लोग सेकंड क्वेश्चन का हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा मेरा, देखिए तो यहाँ पर और जैसे अगर आपको दिया इफ AIJ अगर आपको दिया हो मेरा, है ना, -I दिया हुआ, ठीक है, -J दिया हुआ, ठीक है, और मॉड आपको दिया हुआ है ना, बटे में आपको दिया हुआ 3, ठीक है। बोल रहा देन, है ना, क्या लिख रहा देन कॉन्स्ट्रक्ट, है ना, कॉन्स्ट्रक्ट द मैट्रिक्स इन 3/2 ऑर्डर, है ना, और 3/2 ऑर्डर पूछ रहा है आपको। तो बोल रहा है क्या, मतलब बोले थे ना कॉन्स्ट्रक्ट का मतलब बनाना होता है ना, मतलब मैट्रिक्स बनाइए आप, और 3 रो 2 कॉलम वाला, है ना, 3 रो चाहिए हमको और 2 कॉलम चाहिए। तो उसके लिए हम लोग बताए थे कि आपको अगर इसको इस तरह लिखा जाएगा मेरा, है ना, A = क्या लिखा जाएगा मेरा AIJ, है ना, क्या लिखा जाएगा AIJ हो जाएगा मेरा, है ना। तो इसमें जो आ जाएगा मेरे पास क्या आ जाएगा मेरा ये 3 रो चाहिए हमको और 2 कॉलम चाहिए हमको, है ना, क्या चाहिए 3 रो और 2 कॉलम। तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो कितना जाएगा A11 आ जाएगा मेरा, 3 रो चाहिए ना, और 2 कॉलम चाहिए, A21 हो गया मेरे पास, है ना। फिर A21 आ जाएगा, A22 आ गया आपके पास, फिर हो जाएगा A31 आ जाएगा, ए हो जाएगा मेरा 3 2 हो जाएगा मेरा, है ना। तो ये हो जाएगा मेरा, देखिए 3 रो हो जाएगा और 2 कॉलम हो गया मेरे पास, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो कंडीशन आपको दिया हुआ है उसमें वैल्यू पुट करके इसका मान निकालेंगे, है ना। तो AIJ का जो वैल्यू दिया हुआ है मेरा, क्या दिया हुआ है आपको -I आपको दिया हुआ है, -J दिया हुआ है इसका मॉड, है ना, और बटे में आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा मेरे पास, क्या आ जाएगा बटे में 3, है ना। तो A11 का अगर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, A11, है ना, तो I का मान भी 1 और J का मान भी 1, तो -1 आ जाएगा और -1 इसका मॉड, और बटे में आ जाएगा आपका 3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा आपका, -2 बटे में 3 आ जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका माइनस, तो मॉड लगा हुआ था प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 2/3 आ जाएगा आपका, है ना, कितना आ जाएगा 2/3।
उसके बाद फिर अगर हम लोग बात करेंगे A21 का मान, ठीक है, तो 21, तो यहाँ पर I का मान 2, J का मान 1 है ना, तो -2 हो जाएगा और J का मान हो जाएगा 1, तो -1 आ गया आपका इसका मॉड, और बटे में आ जाएगा आपका 3, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा मेरा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका -3 आ जाएगा आपका, -3 का मॉड, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बटे में 3, ठीक है। तो ये तो -3 का मॉड मेरा +3 आ जाएगा आपका, तो हो जाएगा 3 बटे में आ जाएगा आपका 3, है ना, और कट के आ जाएगा आपका 1, कितना आ जाएगा कट के 1, है ना। उसके बाद आपका आ जाएगा A21 आ जाएगा हाँ A12 हो गया बनना यार, राइट। अच्छा यहाँ पर हम लोग लेते हैं A12, है ना, A12 लिखिए पहले इसको, है ना, 12, तो 12 वही सेम चीज़ आएगा, है ना। और उसके बाद हम लोग लिखेंगे A21, है, ठीक है। तो A21 कितना आ जाएगा मेरे पास, तो यहाँ पर I का मान हो गया 2 और J का मान 1 आ गया आपका, है ना। तो -2 हो जाएगा और -1, और बट्टे में आ जाएगा आपका, बट्टे में 3 आ जाएगा आपका, है ना। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा -3 बटे में, और -3 बटे में आ जाएगा आपका 3, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 3 बटे में आ जाएगा आपका 3, कट के आ जाएगा आपका 1, तो 1 1 हो जाएगा 1 2 2 1 आ जाएगा। फिर अगर हम लोग लिखेंगे A22, ठीक है, क्या लिखेंगे A22, तो कितना हो जाएगा मेरा ये, तो I का मान भी हो गया 2 और J का मान भी हो जाएगा आपका 2, तो -2 और -2 हो गया मेरा इसका मॉड, बटे में आ जाएगा मेरा 2, है ना। तो ये हो जाएगा -4 हो जाएगा बटे में 2 हो जाएगा आपका, तो ये पॉजिटिव कर लेगा नेगेटिव को, तो बचेगा आपका 2 हो जाएगा मेरा, है ना। तो 2 हो गया मेरा, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे A31, ठीक है। तो A31 का हम लोग बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3 आ जाएगा और -1 आ जाएगा आपका ना, इसका मॉड, बटे में आ जाएगा मेरा ये 2, तो -4 हो जाएगा, -4 का मॉड हो जाएगा बटे में 2 हो जाएगा, तो कटेगा 2 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। A31, ये अगर 32 का बात करेंगे तो -3 आ जाएगा, -2 आ जाएगा इसका मॉड, और बटे में 2 आ जाएगा आपका, है ना। तो हो जाएगा -5 हो जाएगा, -5 का मॉड बटे में 2, तो ये हो जाएगा मेरा 5/2 आ गया मेरे पास, है ना। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा आपका कितना आ जाएगा, देखिए तो यहाँ पर, तो A11 आ जाएगा मेरा 2/3 आ जाएगा मेरा 2/3, और 12 का वैल्यू हो जाएगा आपका 1, और 21 का वैल्यू हो जाएगा 1, और 22 का वैल्यू हो जाएगा 2, और 31 का वैल्यू हो जाएगा 2, 32 का वैल्यू हो जाएगा मेरा 5/2 आ जाएगा मेरा, ठीक है ना, इस तरह का आ जाएगा मेरा। तो इसमें आ जाएगा आपका 3 रो हो जाएगा और 2 कॉलम हो जाएगा मेरे पास, ठीक है, इस तरह का ये आपका आंसर आ गया मेरा। और भी एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है ना, 1 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं आपको, ठीक है, उसके बाद फिर आगे। और जैसे अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, ठीक है, इफ अगर आपको दिया हुआ AIJ का वैल्यू आपको दिया हुआ मेरा, है ना, AIJ का मान दिया हुआ मेरा -2i आपको दिया हुआ -J का मॉड, बट्टे में अगर आपको दिया हुआ 2, है ना, बोल रहा देन, है ना, देन लिखा रहा कितना, देन कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स इन 3/4 ऑर्डर, है ना, 3/4 ऑर्डर, है ना। इस तरह क्वेश्चन आपको NCERT में मिल जाएगा आपका, है ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो अगर लिखा जाएगा आपको इस तरह का, तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा मेरा, ये देखिए तो यहाँ पर 3/4 ऑर्डर चाहिए हमको ना, 3 रो चाहिए और 4 कॉलम चाहिए हमको, है ना। बोला मैट्रिक्स बनाइए, कॉन्स्ट्रक्ट मतलब बनाना है, ठीक है, और 3 रो 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाइए आप, है ना, 3 रो, तो A11 हो जाएगा मेरा
3 रो 4 कॉलम है ना, A12 हो जाएगा, A13 हो जाएगा, A14 हो जाएगा आपका, है ना। देखिए 4 कॉलम हो गया मेरा और 3 रो चाहिए, तो A21 आ जाएगा मेरा, A22 आ जाएगा, A23, A24, है ना। और ये हो जाएगा A31 आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा मेरा 32 आ जाएगा, A33 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा मेरा 34 हो जाएगा आपका, है ना, इस टाइप का। तो देखिए इसमें कितना आ जाएगा, 3 रो हो जाएगा और ये 4 कॉलम हो गया मेरे पास, ठीक है। तो इसी का हमको वैल्यू निकालना है आपको, है ना। तो उसका ये कंडीशन आपको दिया हुआ है मेरा, Aij का वैल्यू आपको दिया हुआ है मेरा, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, माइनस आपको दिया हुआ है 2i दिया हुआ है, माइनस जे इसका मॉड, और बट्टे में आपको दिया हुआ मेरा 2 दिया हुआ आपको, है ना, क्या दिया हुआ 2। तो इसमें हम सबका वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। और जैसे अगर A11 का वैल्यू निकालना है हमको, ठीक है, तो यहाँ पर i का मान 1 और j का मान 1, तो -2 × 1 आ जाएगा आपका, है ना, और -1 का मॉड, और बट्टे में आ जाएगा आपका 2, तो माइनस माइनस प्लस, तो यानी माइनस हो जाएगा आपका 3 का मॉड, और बट्टे में आ जाएगा आपका 2, तो हो जाएगा मेरा ये 3/2 आ जाएगा आपका, है ना। कितना आ जाएगा, 3/2, और फिर आ जाएगा A12 का वैल्यू, ठीक है। तो 1 2 कितना हो गया, -2 हो जाएगा, इंटू 1 आ जाएगा मेरा, और जे का मान आ जाएगा 2, तो -2 हो जाएगा, इसका मॉड हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा आपका 2, है ना। तो ये हो जाएगा -4 हो जाएगा मेरा, -4 का मॉड बटे में 2, तो मॉड से बाहर निकलेगा तो हो जाएगा मेरा 4 हो जाएगा, बटे में आ जाएगा 2, कट करेंगे तो आ जाएगा मेरा 2 हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो 1 1 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, फिर मेरा लिखेंगे 1 3, ठीक है, क्या लिखेंगे 1 3, तो -2 हो जाएगा, और i का मान हो गया मेरा 1, और j का मान आ जाएगा आपका 3 का मॉड, और बट्टे में आ जाएगा आपका 2, तो -2 हो जाएगा यहाँ पर, और -2 हो जाएगा -3, इसका मॉड हो गया, और बट्टे में आ जाएगा आपका 2, तो हो जाएगा मेरा माइनस माइनस प्लस, तो -5 बटे में 2, तो बाहर निकलेगा तो हो जाएगा मेरा 5/2 हो गया मेरा, है ना। उसके बाद आ जाएगा मेरा 1 4, है ना, क्या आ जाएगा 1 4, A14, तो कितना हो गया मेरा 1 4 का तो -2 हो जाएगा मेरा, देखिए तो i का मान -2 × 1 आ गया मेरा, ठीक है, -4 बटे मॉड, बटे में आ जाएगा मेरा ये 2, तो ये हो जाएगा आपका -2 -4, तो -6 आ जाएगा, इसका मॉड बटे में 2, तो बाहर निकलेगा आपको तो कितना हो जाएगा 6 बटे में 2, कट करेंगे तो हो जाएगा मेरा 3, 1 पर हो गया मेरा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा मेरा A21, कितना जाएगा ये 21, ठीक है, तो i का मान 2, j का मान 1, है ना। तो -2 हो जाएगा, i का मान पुट करेंगे कितना 2 माइनस, और j का मान पुट करेंगे 1 का मॉड, और बट्टे में आ जाएगा मेरा 2, है ना। तो हो जाएगा -4 हो जाएगा -1, ठीक है, इसका मॉड हो जाएगा, और बट्टे में आ जाएगा मेरा ये 2, तो हो जाएगा -5 हो जाएगा, -5 का मॉड बटे में 2, तो ये हो जाएगा आपका, बाहर निकलेगा तो हो जाएगा मेरा 5/2 हो जाएगा मेरा, ठीक है। और फिर हो जाएगा मेरा A21 हो जाएगा, A22 हो जाएगा आपका, है ना, A22, तो -2 हो जाएगा इंटू 2 हो जाएगा, i का मान 2 पुट कर लिए, फिर j का मान भी आपका आ गया 2, तो का मॉड, और बट्टे में आ जाएगा मेरा 2, है ना। तो -2 -4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -2 का मॉड, और बटे में 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -6 का मॉड, और बटे में 2, तो 6 का मॉड हो जाएगा 3, ये होगा मेरा 6 बटे में 2, कट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो 2 2 आ जाएगा, फिर अगर हम लोग निकालेंगे क्या A23, है ना, तो A23 का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर i का मान 2, j का मान 3, तो -2 हो जाएगा इंटू 2, और -3 का मॉड, और बट्टे में आ जाएगा आपका 2, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -4 हो जाएगा, -3 का मॉड हो जाएगा, और बट्टे में 2, तो हो जाएगा माइनस हो जाएगा मेरा 7 का मॉड, और बटे में 2, तो ये हो जाएगा मेरा 7/2 हो जाएगा मेरे पास, है ना। तो 2 3 हो जाएगा, फिर अगर हम लोग लिखेंगे 2 4, क्या लिखेंगे 2 4, है ना, तो ये हो जाएगा -2 इंटू 2 हो जाएगा, और -4 का मॉड, और बटे में आ जाएगा मेरा 2 आपको, है ना।
तो माइनस माइनस प्लस, तो -4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा आपका, है ना। और ई हो जाएगा आपका 2, तो कितना हो गया आपका -8 आ जाएगा। -8 का मॉड बटे में 2 हो जाएगा, माइनस मॉड से बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाएगा। तो 8 बटे में 2 कट करेंगे तो हो जाएगा मेरा ये 4, तो 2 4 हो जाएगा मेरा। और बचा हुआ मेरा 3 1 3 2 3 3 3 4, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास ये 4 से खत्म हो गया ना क्या। तो इसमें देखिए तो कितना हो जाएगा मेरा A31, है ना। तो A31 का अगर हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा ये, तो यहाँ पर I का मान 3 और J का मान 1, है ना। तो आपका हो जाएगा -2 हो जाएगा, -2 इंटू 3 हो जाएगा -1 का मॉड बटे में हो जाएगा मेरा 2, तो ये हो जाएगा आपका कितना -6, और -6 हो जाएगा -1 इसका मॉड, और बटे में हो जाएगा मेरा 2, तो हो जाएगा मेरा -7 का मॉड हो जाएगा बटे में 2 हो जाएगा। तो बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा मेरा 7/2। और A32 है ना, A32 कितना हो जाएगा मेरे पास A32 है ना, तो -2 हो जाएगा मेरा। आई का मान आ गया मेरा 3, तो 3 हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा 2, है ना, कम मॉड हो जाएगा बटे में हो जाएगा मेरा 2, है ना। तो ये हो जाएगा -6 हो जाएगा, -2 हो जाएगा बटे मॉड और बटे में 2, तो ये हो जाएगा -8 आ जाएगा, है ना। -8 बटे में 2, ये बाहर निकलेगा तो 8/, हो जाएगा मेरा 2, कट करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 4, तो 3 2 हो गया मेरा। फिर हम लोग क्या लिखेंगे A33, ठीक है 33, तो -2 हो जाएगा, है ना। -2 इंटू 3, है ना, और -3 का मॉड, और बटे में हो जाएगा मेरा 2 आपका, है ना। तो कितना हो जाएगा मेरा यहाँ पर देखे तो ये हो जाएगा आपका माइनस आ जाएगा 6 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, इसका मॉड हो जाएगा, और बटे में 2, तो ये हो जाएगा मेरा कितना माइनस हो जाएगा आपका 9, है ना। -9 का मॉड बटे में 2, बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा आपका 9/2। और उसके बाद हो जाएगा A34, ठीक है, कितना जाएगा A34, तो -2 हो जाएगा इंटू 3 आ जाएगा, ठीक है। और J का मान मेरा 4, तो -4 हो जाएगा आपका, इसका मॉड ले लेंगे, और बटे में हो जाएगा 2, तो हो जाएगा -6 आ जाएगा, -4 का मॉड, और बटे में 2, तो ये हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा मेरा 10 का मॉड हो जाएगा, और बटे में 2, तो ये हो जाएगा 10 का मॉड, 10 बाहर निकलेगा तो 10 आ जाएगा बटे में 2, तो कट करेंगे तो हो जाएगा मेरा 5। तो देखिए टोटल निकल गया मेरे पास, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन आपको NCERT में मिल जाएगा, है ना। तो इसको अगर हम लोग A का वैल्यू लिखेंगे तो कितना आ गया बताइए। तो यहाँ पर देखिए A11 का वैल्यू हो गया मेरा 3/2 हो गया आपका, 12 का वैल्यू हो जाएगा आपका 2, 13 का वैल्यू हो जाएगा 13 का वैल्यू हो गया आपका 5/2, 14 का हो जाएगा आपका 3, है ना। उसके बाद आ जाएगा 21 22 21 का वैल्यू हो जाएगा आपका 5/2, 22 का वैल्यू हो जाएगा आपका 3, और 23 का वैल्यू हो जाएगा मेरा 7/2, और हो जाएगा मेरा 4। उसके बाद आ जाएगा मेरा 31 32 33 का वैल्यू, है ना। तो 31 का वैल्यू हो जाएगा आपका 7/2, 32 का वैल्यू हो जाएगा मेरा 4, और ये हो जाएगा आपका 9/2 हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा आपका 5। तो 3 रो हो जाएगा मेरा, और ये 4 कॉलम हो गया मेरे पास, है ना। तो ये आपका आंसर आ गया मेरा, ठीक है ना। तो वीडियो को अच्छे से देखिए, और वीडियो के बारे में हमको कमेंट जरूर कीजिएगा तो वीडियो आपको कैसा लग रहा नहीं लग रहा है। और वीडियो में कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे, है ना। वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको शेयर कीजिएगा प्लीज़, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।